क्या तुम्हें भूत प्रेत की बातों पे विश्वास है? अगर नहीं तो जरा अतुल की ये कहानी जरूर पूरी सुनना, क्योंकि अतुल भी इन सब बातों पे जरा भी विश्वास नहीं रखता है। और अभी फिलहाल रात के 2 बजे हैं। अतुल अपनी बिगड़ी बाइक लिए एक सुनसान सड़क से अपने घर लौट रहा है। अतुल वैसे तो नीडर है, इसलिए पिछले 1 घंटे से इस अंधेरी रात में अकेले ही चले जा रहा है। अतुल फ्री माइंडेड और हर किसी से मजाक मस्ती करने वाला बंदा है, लेकिन आज की रात आपका और अतुल का ये भ्रम दूर हो जाएगा कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। अतुल थक चुका था। वो एक जगह बाइक स्टैंड पर लगाकर अपनी थकान दूर करने की सोचता है। उसके पलके झपकते ही एक परछाई बगल में आकर खड़ी हो जाती है। अतुल घबरा जाता है, लेकिन वो एक इंसान ही था जो दिखावे से तंत्र मंत्र का बाबा मालूम पड़ रहा था, जो अतुल से माचिस मांगने आया था। अतुल सोच में पड़ जाता है, इस वीराने में इसके आने की भनक तक नहीं हुई मुझे। लेकिन फिर अतुल उसे माचिस दे देता है और वो तांत्रिक एक बीड़ी निकालकर अजीब तरीके से पीने लगता है। वो तांत्रिक अचानक अतुल को कहता है, तूने मेरी सेवा की है, इसलिए चेतावनी दे रहा हूँ, भाग जा यहाँ से, वरना यहाँ की आत्माएं तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे बाबा, बीड़ी चढ़ गई है क्या? मैं कोई आत्मा भूत प्रेत में नहीं मानता, वैसे भी ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए जाओ बाबा अपने रास्ते और मुझे बैठने दो। तुम भले ही भूत प्रेत में नहीं मानते, लेकिन ये मत कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। तो अतुल बोला, अगर यहाँ पे भूत प्रेत होते तो कब के दिख जाते। और मुझे लगता है तुम्हें दिखते हैं। एक काम करो, तुम मुझे दिखाओ तो मैं मानूं। साधु को लग गया कि अब तो इसे जरूरी कुछ दिखाना ही पड़ेगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर सा लगने लगा, फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ देर के बाद वह शमशान घाट पहुंच जाते हैं। शमशान घाट में अभी भी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बिठाया जहां कुछ समय पहले ही किसी को जलाया गया था। उस बाबा ने जमीन में लोहे का एक कील गाड़ दिया, उसमें एक सफेद धागा भी बांध दिया। इस धागे का अंतिम डोर अतुल को पकड़वा दिया। उस लड़के की सांसें तेज हो रही थी, इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे, फिर भी उसने उस धागे को पकड़े रखा। बाबा ने कुछ गुड़ के टुकड़े 4 जगह पर रख दिए। सारे गुड़ के टुकड़े उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद बाबा ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्माएं इसे खाने आएगी, जब तक वह इसको खाकर ना चली जाए तब तक तुम ये धागा अपने हाथ से मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो नुकसान तुम्हारा ही है। फिर बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद बाबा ने उस लड़के की आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर बाद आंखें खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आंख खोलकर जो देखा, उस पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वास्तव में वहां पर 4 आत्माएं थी जो गुड़ के टुकड़े को खा रही थी। लेकिन जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वैसी घटनाएं होती देख उसके हाथ में से धागा छूट गया और वहां पे वो बाबा भी नहीं था। वो लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वो अपने घर की ओर भाग रहा था, तब उसे पीछे से कोई ना कोई नाम लेकर बुला रहा था, अतुल, अतुल, अतुल। वो जिस भी रास्ते से भाग रहा था, उधर बीच बीच में कोई ना कोई परछाई खड़ी होती थी। उसको पीछे से कई तरह की आवाजें आ रही थी, कहीं छोटे बच्चे के गाने की आवाजें। न जाने क्या पता वो घर जिंदा लौट भी पाएगा या नहीं। जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचा। कुछ समझने समझाने की हालत में भी नहीं था, बस चैन की सांस लेकर अपने कमरे में जाकर सो गया। कहानी का अंत आ चुका है, लेकिन अभी भी आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। अब अतुल अपने कमरे में आकर तो सो चुका था, उसके दिमाग में वही सारी बातें घूमे जा रही थी। लेकिन जब सुबह अतुल की आंख खुलती है तो वो खुद को शमशान घाट में पाता है, उसी जगह पर जहां पे उसने आत्माओं को देखा था। भूत प्रेत पे विश्वास रखना न रखना वो अपनी निजी सोच है, पर उनका अस्तित्व ही ना होना ये एक भ्रम है। कहानी सूत्र की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं और किसी अनोखी घटना के साथ।